Good morning, children. I'm Richa Mishra, and today I'm going to teach you the July course, Chapter 4 Human Body and Safety. This is your part 2 video. In my part 1 video, I am discussing about organs, organ systems, and we discussed the three types of organ systems, that is skeletal system, muscular system, and digestive system. In this video we are going to discussing about respiratory system. Children, respiration, सांस लेना. The nose, windpipe and lungs together form the respiratory system. नोज, विंड पाइप और लंग्स, ये तीन ऑर्गन मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं. द एयर वी ब्रीथ इन थ्रू आवर नोज, जो सांस अपने नोज के माध्यम से, हवा जो अपने नोज के माध्यम से हम लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, कॉल्ड इनहेल्ड एयर. उसको हम कौन सा एयर कहते हैं? इनहेल्ड एयर, जो कि हमारे शरीर के अंदर जाता है. गोज डाउन द विंड पाइप इनटू द लंग्स. और इनहेल्ड एयर जो है, जो कि आपके नोज की तरफ से आपके बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जाते हैं, तो गोज डाउन द विंड पाइप. विंड पाइप नोज के थ्रू जाती है, उसके बाद विंड पाइप में जाता है, और विंड पाइप के बाद वो कहाँ जाता है? इनटू द लंग्स, लंग्स तक जाते हैं. इनहेल्ड एयर कंटेन्स अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन. इनहेल्ड एयर में कौन सा गैस पाया जाता है? दैट इज ऑक्सीजन. उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं. द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन, और जब लंग्स ऑक्सीजन लेता है एंड सेंड इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड. और ऑक्सीजन को वो क्या करता है? डिफरेंट पार्ट्स, हमारे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है. किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू. द एयर वी ब्रीद आउट, और उसके बाद जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं, जो हवा हम बाहर छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सहेल्ड एयर, जिसको हम एक्सहेल्ड एयर कहते हैं, इज इम्प्योर एंड कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड. वो क्या होता है? इम्प्योर होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है. You look at the picture here, respiratory system. You look here the picture of nose. उसके बाद देख रहे हो कि आप इनहेल्ड एयर कैसे नोज के अंदर जाते हैं, और फिर विंड पाइप में जाता है, और फिर हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं. वेयर इज द विंड पाइप? हियर इज लोकेटेड इन योर पिक्चर. एंड वेयर इज द लंग्स? यू लुक एट द पिक्चर हियर. सेम वे एक्सहेल्ड एयर, जो एयर हम बाहर छोड़ते हैं नोज के थ्रू, वो फिर वापस नोज के थ्रू बाहर जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सहेल्ड एयर. ये पूरी प्रोसेस जो है उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है. नेक्स्ट हमारा है एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम, द किडनी, स्किन एंड लंग्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. किडनीज, स्किन, लंग्स, ये सभी हमारे कौन से ऑर्गन्स हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं. दे रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, और इनका जो फंक्शन है वो क्या है? एक्सक्रीट करना, मतलब हमारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना. हम कोई भी फूड लेते हैं तो उसमें कुछ जो है हमारे यूजफुल होते हैं, हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स एंड एक्सेट्रा. फ्रॉम सेम वे कुछ ऐसे भी भोजन के होते हैं हिस्से जो कि वेस्ट होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता है. फैट्स, वो या तो फैट्स बन जाता है, नहीं तो हमारे बॉडी के थ्रू वेस्ट निकल जाते हैं. द किडनीज रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, और किडनी जो है वो अपनी वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो किसके थ्रू निकालती है? ब्लड के थ्रू निकालती है. फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. टॉयलेट, जिसको आप टॉयलेट जाते हो, टॉयलेट क्या है? वो हमारा वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, जो कि किडनी के द्वारा निकलता है. किडनी निकालती है उसको. किसके थ्रू?
ब्लड से। द स्किन रिमूव स्वेट। स्वेट, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ स्वेट? पसीना। और वेस्ट हमारे बॉडी से दूसरे तरीके से भी निकलता है, जो जब हम चलते हैं, बहुत वर्क करते हैं तो हमारे पसीने छूटते हैं, धूप में खड़े होते हैं हमारे पसीने छूटते हैं। तो पसीना जो है, स्वेट जो है, वो क्या है? वो हमारा वेस्ट पार्ट है, जो कि हमारे बॉडी के लिए अनयूज्ड पार्ट है, वो वेस्ट स्वेट के माध्यम से भी बाहर निकलता है। द लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। और लंग्स जो है अपना वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी वेस्ट पार्ट, वेस्ट होती हैं, वेस्ट चीज़ें हैं जो कि अनयूज्ड चीज़ें हैं, जिसकी उनको ज़रूरत नहीं है, तो वो किसके माध्यम से निकलता है? तो द लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स बाहर निकालता है। यू लुक एट द पिक्चर चिल्ड्रन, द पिक्चर ऑफ अ किडनी, लंग्स, और आप ये पूरे पिक्चर एक्सक्रीटरी सिस्टम के देख रहे हो, किडनी देख रहे हो, और यूरिनरी ब्लैडर देख रहे हो, यूरेथ्रा देख रहे हो। तो ये इस ऑर्गन्स की मदद से एक्सक्रीटरी सिस्टम परफॉर्म करता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन से, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं? हाउ मेनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ऑर्गन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम? देयर आर 3, that is kidneys, skin and lungs. So next is the circulatory system. The heart, blood and blood vessels make up the circulatory system. हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ये 3 ऑर्गन्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? और सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में, रक्त चलते रहता है। द हार्ट pumps blood to all the organs of our body through many thin tubes called blood vessels. खून हमारे बॉडी में क्या करता है? दौड़ते रहता है, चलते रहता है। द हार्ट पम्प्स ब्लड, हमारा धक 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 जो करता है वो क्यों करता है? उसको हार्ट का पंप करना कहते हैं। हार्ट पम्प्स ब्लड, वो ब्लड को क्या करता है? कहाँ तक पहुँचाती है? हमारी बॉडी तक पहुँचाता है, हर एक पार्ट तक हमारा ब्लड जो है पहुँचता है थ्रू मेनी थिन ट्यूब्स, एक बहुत सी पतली ट्यूब के माध्यम से, जिस ट्यूब को हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में नर्व्स होते हैं, नर्व्स के जैसे ही हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स भी होते हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स के माध्यम से क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट करता है हमारे पूरे बॉडी में। द ब्लड कैरीज द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ब्लड क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स जो है, जितनी भी न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, और वो पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। You look at the picture here, children. The picture of a heart, blood vessels, and blood. These 3 organs make circulatory system. The size of a person's heart is the size of his closed fist. देख रहे हो? Are you aware? The size of a person's heart is the size of his closed fist. पर्सन के हार्ट का जो साइज होगा, जो साइज होता है वो किसके साइज जैसा होता है? हम बंद मुट्ठी, क्लोज फिस्ट, फिस्ट मतलब मुट्ठी, क्लोज्ड फिस्ट का जो साइज होता है, यानी कि बंद मुट्ठी का जो साइज होता है, वो वही साइज हमारे हार्ट का होता है। सो द चिल्ड्रन, हमारा our next organ system is the nervous system. Here is a nervous system. Nerves, spinal cord, brains, these organs make a nervous system. The brain, spinal cord and nerves make up the nervous system. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये 3 जो ऑर्गन्स हैं उनकी मदद से क्या बनते हैं? नर्वस सिस्टम बनता है। नर्व्स कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। नर्व्स का क्या काम होता है? क्या फंक्शन होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ नर्व्स?
नस, जिसको हम नस कहते हैं हिंदी में, वो द हिंदी मीनिंग ऑफ नर्व्स इज नस। नर्व्स कैरी मैसेजेस, नर्व्स जो है वो कैरी करता है मैसेज टू ब्रेन से, और ब्रेन तक पहुंचाता है। ब्रेन से कैरी करता है और उस पार्ट तक पहुंचाता है, और बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है, और बॉडी पार्ट से फिर लेके मैसेज कहाँ तक पहुंचाता है, ब्रेन तक पहुंचाता है। एज यू इमेजिन, जब हमें भूख लगती है तो हमें पता चलता है कैसे भूख लगी है, और हम खाने के लिए जाते हैं। तो हमें जब भूख लगती है तो हमारा नर्व्स एक मैसेज देता है ब्रेन को कि भूख लगी है, खाना चाहिए। तो हमारा जो ये मैसेज जो कैरी कर रहा है हमारे बॉडी पार्ट से ब्रेन तक पहुंचा रहा है, दिस ऑल परफॉर्म्स ड्यू टू नर्वस सिस्टम। किसकी मदद से? नर्वस सिस्टम की मदद से, नर्व्स की मदद से ऐसा होता है। नर्व्स ये काम करता है, वर्क करता है। द ब्रेन अंडरस्टैंड द मैसेजेस, उसके बाद क्या होती है? ब्रेन अंडरस्टैंड, समझता है मैसेज, भूख लगी है, एंड गिव्स इंस्ट्रक्शन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के हर एक पार्ट तक ये फंक्शन पहुंचाता है। विद इन सेकेंड भी नहीं लगती है ये पूरे परफॉर्मेंस होने में, और तब हमें जाके और हम अपना भोजन करते हैं, लेते हैं, भूख लगती है, खाने की ओर जाते हैं। द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल आवर फंक्शन, ब्रेन जो है अपने सारे फंक्शन को कंट्रोल करके रखता है। द ब्रेन कंट्रोल ऑल आवर एक्शंस, और सभी एक्शंस को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। ऑल दी नर्व्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, जितनी भी नर्व्स हैं वो सभी जो हैं वो किसके थ्रू कनेक्ट होती हैं? ब्रेन। ऑल दी नर्व्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन, ब्रेन से जो कनेक्ट होता है नर्व्स किसके थ्रू? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ रहता है। तभी तो कभी कभी हमको सरक जाते हैं खाने के वक्त। तो क्यों हम सरक जाते हैं? क्योंकि वो मैसेजेस हमारे बॉडी तक, ब्रेन जो है मैसेजेस हमारे बॉडी तक के पार्ट तक नहीं भेजा है, और हम उससे पहले खा लिए, तो हमारा बॉडी पार्ट जो है वो रेडी नहीं है खाने के लिए, तो हम सरक जाते हैं। These all the works functions created by nervous. So the children, these are the nervous system. You look at the picture here, the picture of a brain, nerves, spinal cord. These organ makes nervous system. Now next is the reproductive system. The organs of the reproductive system help to produce young ones or babies. जिस ऑर्गन की मदद से द ऑर्गन्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो मदद करते हैं प्रोड्यूस यंग वंस और बेबीज, या तो अपने जैसा या फिर अपने जैसा एक बच्चा प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। दीज आर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. We are studying this system in reproduction chapter also in next classes or some the next months. Next is regular exercise. It is very beneficial for our health. We must keep our body fit and in good condition. हमें अपने बॉडी को बहुत ज़रूरी है कि फिट रखें और गुड कंडीशन में रखें। बैठने उठने कोई भी वर्क करने में हमें थकावट ना हो। फॉर दिस वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली बाय प्लेइंग, और हम ये सारे एक्सरसाइजेज जो हैं वो रोज़ाना कर सकते हैं। किसके थ्रू? खेलने के थ्रू कर सकते हैं, प्लेइंग, वॉक करने के थ्रू, जॉगिंग एंड डूइंग योगा, इन सभी चीज़ों से हम अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज ही के वजह से हम एक अच्छा गुड हेल्थ कंज्यूम करते हैं। वी मस्ट ऑल्सो गेट अ गुड नाइट स्लीप, और हम लोगों को एक अच्छी नींद भी लेनी चाहिए, रात में सोना चाहिए अच्छे से। वी मस्ट मेंटेन अ करेक्ट पोस्चर वाइल सीटिंग, जब हम बैठते हैं तो हमको मेंटेन करना चाहिए बैठने के तरीकों को, ताकि हमारा बॉडी सेम पोस्चर में बैठा रहे। स्टैंडिंग और वॉकिंग, खड़े भी रहें या फिर बैठे रहें, जिस भी पोजीशन में रहें या चलते रहें, तो एक पोस्चर में होना चाहिए हमारा बॉडी, सीधा स्ट्रेट। ये नहीं होना चाहिए कि हम पैर ऊपर करके बैठे हैं टेबल पे,
This is not the correct posture to maintain your body to sitting on a chair. We must maintain a correct posture while sitting or standing or walking. हमें maintain करना चाहिए. Children, new words that you have learned in this chapter, that is cell. We are studying here in a part. We are studied in part 1 of this chapter. It is the building blocks of our body. हमारे body के building parts को ही cell कहा जाता है, जिसकी मदद से हमारा body बनता है. Organ, it is a distinct part with a specific functions in the human body. Next है हमारा organ system, a group of organs that works together to perform a certain function. So the children, let's stop this topic. The end. Children, I think so you have learnt so many types of organ systems and organs, and why is regular exercise important for our health. Children, it is, in my view, we have learned, you are read. You have to read once again this chapter, because it will help you to understand it properly, and you try to solve your exercise questions, objective type questions. In our next video, in my next video, I will do the exercise questions and update it you.